जैन सर लद्दाख श्री हनीफा जान साहब, चीफ इंजीनियर विनय जी, अजय जी और जितने भी हमारे BRO के, विजय के जितने और ग्रीफ के जितने ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स बैठे हैं, और यहाँ हमारे ऑनरेबल काउंसलर द्रास के हमारे वाहिद साहब बैठे हैं, समाज साहब है कि नहीं पता नहीं समझ, हाँ, और बाकी जितने भी लोग हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, आप सबों को सबसे पहले तो मैं हमारे विजय के चीफ इंजीनियर और अजय जी और इनके पूरे टीम को, हमारे SDM साहब भी बैठे हैं, तो आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। आपने हमारे यहाँ पे लद्दाख में और ख़ासकर हमारे करगिल सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में आप लोगों का इतना बड़ा रोल है, तो इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं और हमारे हिल काउंसिल की तरफ से आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का कि आप लोग कितने इंटरेस्ट से ये काम कर रहे हैं। और मैं इस मौके पर यह भी बताना ज़रूरी चाहूँगा कि इस साल जो 2024 के और 2023 के अवाखिर में, एक तो हमने जोजिला को पूरे ये फरवरी के हमारे 18-17 फरवरी तक हमने खुला रखा। उसके बाद 1 महीना से कम वक्त में भी आप लोगों ने जोजिला को खोला। ये हमारे लिए न सिर्फ जोजिला जो है वो हमारे लद्दाख की लाइफ लाइन है, और ख़ासकर करगिल वालों के लिए आप जानते हैं लेह का फिर भी एयर के साथ कनेक्टिविटी है, और हमारे करगिल के यहाँ से श्रीनगर जो है हमारा, चाहे पेशेंट को लेना हो आना हो। सारा नए प्रोजेक्ट यहाँ पे आज इनोग्रेशन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे और आने वाले वक्त में क्या होगी? देखिए हमारे BRO विजय इनकी पूरी टीम ने, जिसके हमारे विजय के चीफ इंजीनियर विनय जी के सरबराही में इनकी ऑफिशियल्स ने जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं फास्ट ट्रैक बुनियाद पे, जैसे मुझे इस ब्रिज का बताया गया कि इस साल ही शुरू किया था। आप जानते हैं पहले सालों साल लगते थे एक ब्रिज को या कोई प्रोजेक्ट को बनने में, तो ये इस साल ही दोनों अमेंडमेंट भी बना और ब्रिज भी तैयार हो गया। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फास्ट ट्रैक बेस पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और ये हमारे सड़कों को बनाने में हमारे विजय BRO जो है हमारे कितना हमारे लिए रोल अदा कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पे करगिल लद्दाख में 9 प्रोजेक्ट्स का जो है ऑनरेबल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया। मैं उसके लिए आप ओवरऑल इंडिया में 70 से ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आज ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया, उसमें से हमारे 11 हमारे यहाँ लद्दाख में थे। तो उसमें से हमारे करगिल में जैसे 3-4 ब्रिज थे यहाँ का, और साफी का, और सपा में एक ब्रिज था। फिर हमारे आप देखिए जोजिला में आप लोग, हम खुद कुछ दिन पहले गए थे, रोड कितना अच्छा बना है, इंटरलॉकिंग वाला जो वहाँ पे काम किया है, बहुत एफिशिएंट काम किया है, और उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ में जो इस साल 2023-24 में हमारे जोजिला को पूरे साल के लिए सिर्फ -1 महीने को छोड़ के जोजिला को पूरा ये ओपन रखने में जो रोल और जो काम इन्होंने किया है,
BRO विजय और मतलब जो हमारे ऑफिशियल और लेबर्स ने जो अनथक कोशिश किए हैं उसके लिए हम उनको सल्यूट करते हैं। और करगिल हिल कौंसिल और करगिल के अवाम हम सब हमेशा इनके आभारी रहेंगे कि ये लोग हमारे, आप जानते हैं कि हमारे जो जोजिला रोड जो है हमारे लाइफ लाइन है, हमारे पास सर्दियों में कोई और ऑप्शन होता नहीं है। तो इस रोड के बंद होने से सब, जैसे चाहे पेशेंट हमारे शिफ्ट करना हो इमरजेंसी के लिए, चाहे हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ का हो, बाकी लोगों का आना जाना हो, तो मुझे उम्मीद है इस साल हमने BRO के डायरेक्टर जनरल से मैं अकेले में भी मिला था, फिर ऑनरेबल MP साहब के साथ भी हमने मिला था। उनके साथ मिलके हमने कहा इस साल जितने जल्दी में अगर कोई इस साइड वाला जल्दी ख़त्म करता है ये विजय वाला, तो उनको आगे बढ़ना है, जोजिला से 0 पॉइंट से आगे जाना है। अगर बिकन वाले वहाँ से जल्दी ख़त्म करते हैं तो उनको आगे आना है। तो हमने कोई बॉर्डर इस साल से नहीं रखा है। और ये जो बॉर्डर एक बना हुआ है वो कोई एक बॉर्डर नहीं है, सिर्फ वो एक बर्फ़ को उठाने के लिए, बर्फ़ को साफ़ करने के लिए वो बनाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजनाथ सिंह जी का शुक्रगुजार हूँ कि जब से वो डिफेंस मिनिस्टर बने हैं पिछले कई सालों से जो बॉर्डर एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उन्होंने ज़ोर लगाया है, ख़ासकर हमारे चाहतां साइड में, चाइना बॉर्डर साइड में, और जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज़ है पिछले कई सालों से ध्यान दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम जो है चल रहा है। उसका एक ये है कि आज लद्दाख में 9 प्रोजेक्ट का जो है इनॉग्रेशन हुआ, और जिसका बेनिफिट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो हमारे लोकल जो हमारे विलेजेस से हमारे लोग हैं उनको ज़्यादा मिलता है। क्यों, ख़ासकर जो कनेक्टिविटी का मसला है, रोड कनेक्टिविटी का, आज कई ब्रिजेस का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ। जोजिले रोड में जो इंटरलॉकिंग जो इस टाइल्स का जो ये है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, जिससे हमें पता है कि पिछले कई सालों से जब से ये वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उस रोड में काफ़ी हद तक वहाँ इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। इसी तरह आने वाले सालों में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किया। हमारे कई टनल्स ऑलरेडी अनाउंसड है। मैं तवक्का करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि उन सारे प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत जल्दी काम शुरू करेंगे। हमारे जंस्कार से जो हिमाचल की तरफ जो रोड जा रहे हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी टनल का इनॉग्रेशन जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हुई और वहाँ पे ज़ोरों से काम चल रहा है। तो कहना ये है कि आने वाले कुछ सालों में ख़ासकर जो हमारे रोड कनेक्टिविटी का जो मसले हैं उसमें काफ़ी हद तक जो है हमें देखने को मिलेगी, जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बाकी इंशाल्लाह लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, तो पहले दिन से हम लगे हैं लद्दाख के इश्यूज़ को, लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स है। राजनाथ सिंह से भी मिले थे, मैं नितिन गडकरी जी से भी मिले थे। बहुत हमारे जो अहम प्रोजेक्ट्स है, हमारे टनल्स के अनाउंसमेंट हुए, हमारे खुसूसन हमारे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का जो मसला है, ये सारे चीज़ें हमने टेकअप किया है। और आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, इस साल तो सीज़न चला गया, आने वाले सालों में इंशाल्लाह हमें नज़र आएगी कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम शुरू हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.